आपका राष्ट्र, आपका संवाद, राष्ट्र संवाद। आपका राष्ट्र, आपका जोहार, नमस्कार। मैं शेखर राव राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत करता हूं। कंपनी, प्लांट चाहे छोटी हो या बड़ी, वर्ल्ड क्लास की हो या नॉर्मल कंपनी, सबसे ज्यादा इसमें जरूरत उस कंपनी के उद्धार के लिए, वहां के मजदूरों के जीवन शैली अच्छी बनाने के लिए इसका सबसे अहम योगदान रहती है यूनियन की। यूनियन के जो नेता रहते हैं, महामंत्री हो, अध्यक्ष हो, कमेटी मेंबर हो, ऑफिस बेयर्स हो, इन लोगों की अहम जिम्मेदारियां बनती है। कंपनी के साथ मिलकर वर्कर के लिए, मजदूरों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार वालों के लिए एक अच्छा फैसला लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और ये जिम्मेदारी पूरी करने पर ही एक कंपनी वर्ल्ड क्लास कंपनी बनती है। तो आज राष्ट्र संवाद भी मजदूरों के कुछ सवालों को लेकर शहर के, हमारे भारत की, बल्कि वर्ल्ड क्लास की एक अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स जमशेदपुर ब्रांच के यूनियन ऑफिस में आज हम जा रहे हैं। टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार सिंह जी से मजदूरों से जुड़ी कुछ बातें, मजदूरों के कुछ सवाल का जवाब लेने। तो आज हमारे बीच हम बात करने के लिए आए हैं, मजदूरों की सवालों का जवाब लेने आए हैं टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह जी से। आर.के. सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मजदूरों की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, जो स्थायीकरण किया गया, जिसकी उम्मीद इतनी नहीं थी। वेज रिवीजन में भी आपने की, इस वक्त भी आपने की, इसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आर.के. जी, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। बोनस समझौता जो 2021 में हुई थी और जो इस वर्ष हुई है, इसमें ना के बराबर अंतर है। वर्कर्स तो ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त कोरोना काल भी चल रहे थे, लोग कोरोना काल से गुजर रहे थे, उसके बावजूद पिछले साल की तुलना में अगर मैं इस साल की तुलना करूं तो ये ना के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ जो सेम, लगभग सेम बोनस के लिए सहमति दिखानी पड़ी यूनियन को? देखिए राव, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का बात है, बोनस का बात है, और आज का जो ट्रेड यूनियन है, हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे, ट्रेड यूनियन के सारे लोगों को एकत्रित होकर के, मीडिया के लोगों को एकत्रित होकर के सरकार के साथ हम लोगों को सौहार्द वातावरण में बात करना चाहिए। ये टाटा मोटर से हम लोगों का दूसरा प्लांट कैसे लगे जमशेदपुर में, झारखंड में, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार का सृजन हो। उसके लिए सामूहिक रूप से आपको, हमको, सरकार को और ट्रेड यूनियन के सारे नेताओं को मिलकर के पहल करने की जरूरत है। जहाँ तक बोनस की बात है, आज का समय मार्केट जो है कंपटीशन का मार्केट है, और इस कंपटीशन के मार्केट में जो स्कोर कार्ड होता है उसके आधार पर बोनस मिलता है। और बोनस करंट ईयर का नहीं होता है। एक साल पीछे साल जो हम काम किए उसका जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके आधार पर बोनस का प्रावधान है। और आपको बता दें कि जो स्कोर कार्ड टाटा मोटर्स का था, उसके आधार पर ये बोनस किया गया है। और हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि अच्छा बोनस मिले। और टाटा मोटर्स की जो परंपरा है, तो पूरे विश्व में देखिएगा, जो आज का परिवेश है, सभी कंपनियों में होड़ लगा हुआ है कि मेरा गाड़ी
कम कॉस्ट में कस्टमर को हम कैसे दें। तो अब तरह तरह की कंपनियों का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हर कंपनी में कहीं 500 परमानेंट है, कहीं 200 है। देश में बहुत सारी कंपनियां भी आई हैं, उनका भी आकलन आप सभी को करना चाहिए। और उसमें कॉस्ट क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों से काम कराया जाता है। लेकिन जमशेदपुर टाटा मोटर्स प्लांट में हमारे यूनियन के पूर्वजों ने जो काम किया, हम लोग के स्वर्गीय गोपेश्वर जी ने जो परंपरा बनाया, सिस्टम बनाया, और यहाँ के प्रबंधन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग साल में केवल बोनस नहीं देते हैं। टाटा मोटर्स कॉलोनी में और जहाँ भी हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनके घरों में ये आस लगे रहता है कि हमारा बेटा इस पर परमानेंट होगा कि नहीं। ये व्यवस्था पूरी दुनिया में देखेंगे कि नहीं है। आप 20% बोनस की बात करते हैं, 18% बोनस की बात करते हैं, लेकिन शहर में किसी कंपनी में आपको सुनने को नहीं मिलता होगा कि बोनस के समय में 5 आदमी का कहीं एम्प्लॉयमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट यदि कहीं होता है शहर में तो टाटा मोटर्स में होता है। आप देखे होंगे कि बोनस के समय में 201 लोगों का हम लोगों ने स्थायीकरण कराया। इसके पहले अप्रैल महीना में हम लोग वे सेटलमेंट किया था, उस समय भी 151 किया, जो मिलाकर के संख्या देखेंगे तो 352 है। अब 352 आप जमशेदपुर शहर में देखिएगा, बहुत ऐसी कंपनी है जहां पर 352 परमानेंट है नहीं। तो हम लोग केवल बोनस की बात नहीं करते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम लोग कर्मचारियों की सुरक्षा की बात करते हैं। आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आप जानना चाहेंगे जमशेदपुर में और हमारी कंपनी में, तो आपको बता दें कि हमारा एक एक कर्मचारी का 50 लाख रुपये का बीमा है। अभी हाल में एक घटना हुआ था, आपको पता होगा, हम लोग के यहाँ किसी कर्मचारी का, तो बाहर के जो पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा भी फोन आ रहा था हम लोगों के पास में कि आर.के. सिंह, आप लोगों ने जो स्कीम बनाया है, और किसी भी लीडर को यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। हम लोगों ने उसके परिवार को बुलाया यूनियन ऑफिस में, और उनके परिवार से हम लोगों ने कहा कि आपको सर्विस करना है तो आप सर्विस करें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो वो करें। उनके द्वारा बोला गया कि हम सर्विस करेंगे। तो ट्रेड यूनियन के लोगों का काम केवल बोनस दिलाना नहीं है। ट्रेड यूनियन के लोगों का काम है अपने कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचना, वर्तमान के बारे में सोचना, और उनके परिवार में उन्नति कैसे है उनके बच्चों के, उसके बारे में भी सोचना आज के युग में ट्रेड यूनियन के लोगों का दायित्व है। और उसका निर्वहन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से कर रही है। 50 लाख रुपये का यदि उनका ग्रुप इंश्योरेंस है, तो आपको बता दें कि 38 लाख रुपये का हम लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था किया है कि हमारे किसी भी कर्मचारी का वर्ल्ड के किसी भी कोने में, केवल प्लांट में नहीं, कहीं भी निधन होता है तो उसको 38 लाख रुपये सेवा निधि योजना एक हम लोग का है, उसके तहत मिलता है। 2017 से स्कीम लागू हुई। 17 के पहले वो सेवा निधि की राशि थी मात्र 30,000 रुपये, और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने मिल करके अपने कर्मचारियों के साथ में, यहाँ के प्रबंधन के साथ में 30,000 राशि को बढ़ा करके आज 38 लाख रुपये में परिवर्तित किया है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो बोनस की हम लोग बात करते हैं और अन्य बातों पर जो हम लोग जाते हैं, हम किसी कारण बस दुर्घटना हो गया रोड में या कंपनी के अंदर में, तो जिस कारखाने में हम काम कर रहे हैं वहाँ 50 लाख रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस है, 38 लाख रुपये का सेवा निधि योजना है, और उसका अपना पीएफ ग्रेचुइटी ये सब जोड़ेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर उनको राशि मिलता है। आप पूरे शहर में आप नज़र उठा करके देखिएगा कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के लिए और जमशेदपुर के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा की जो हम लोग बात करते हैं कि मिलना चाहिए, वो जमशेदपुर कॉलोनी में निहित है। 5-5 स्कूल हम लोगों ने ऐसा बना करके रखा है, प्रबंधन और यूनियन के लोगों ने मिल करके, कि वर्ल्ड क्लास की शिक्षा की जो बात होती है वो टाटा मोटर्स के स्कूलों में मिलता है। और इस स्कूल से पढ़ करके हमारे बच्चे, आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स में एक कर्मचारी, एक वर्कर है, लेकिन घर घर में आपको इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो डिप्लोमाधारी जरूर मिलेंगे। आप इस कारखाने के जो कर्मचारी काम करते हैं उनके घरों में जाकर के पूछेंगे। आर.के. जी, जाते जाते एक सवाल आप, सुरक्षा चाहे प्लांट के अंदर हो या बाहर, सुरक्षा के लिए प्रति सबका नजरिया बदला ही है। जब सुरक्षा की बात आती है, टाटा मोटर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा मिस कर गए। एक हाल ही में एक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। प्लांट 1 के असेंबली लाइन 1 एक वर्कर की मृत्यु हो।
तो भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए मैनेजमेंट और यूनियन क्या कदम उठा रही है? आपको बता दें कि वो घटना कोई मशीन में चोट लग करके या घटना नहीं हुआ, वो आज भी रहस्य की बात है। इसमें ऑलरेडी फैक्ट्री इंस्पेक्टर और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। टाटा मोटर्स के भी उसके लिए टीम बना है, तो टाटा ग्रुप से लोग उसमें तहकीकात कर रहे हैं। वो कोई दुर्घटना हुआ नहीं था, वो मौत हुआ था। किस कारण से वो आज भी वो रहस्य की बात है, उस पर जांच हो रहा है, उसका फाइंड आउट होगा। और आपको बता दें कि जिस कारखाने की आप बात कर रहे हैं, आप दूसरे कारखाने में भी कभी विजिट करें टाटा ग्रुप से हट के, तो आपको पता चलेगा कि टाटा ग्रुप में सबसे पहले सुबह सुबह सेफ्टी का वो दिया जाता है। आप घर से जब निकलते हैं, आप देख लीजिए कॉलोनी में बस की व्यवस्था किया गया है। हमारे कर्मचारी अपने गाड़ी से जब आते थे, रोड एक्सीडेंट होता था तो कंपनी पैसे का परवाह नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा कंपनी पर, हमसे पहले जो यूनियन के नेता हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोगों का एक ध्यान जरूर रहता है कि सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते। और सेफ्टी के लिए हम लोगों ने, आप देखे होंगे कॉलोनी में बस नहीं चल रहा, आदितपुर, गम्हरिया, मानगो, इवन अभी बस्ती वगैरह में भी हम लोगों ने बस चलाने का काम किया है। सेफ्टी से यदि हम लोग को खिलवाड़ करने का बात रहता तो हम लोग अपने कर्मचारियों के लिए बस नहीं देते। और प्लांट के अंदर जब आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सेफ्टी पर निरंतर काम हो रहा है। और सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है कि कितना भी हम उसमें आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें करना बाकी रहता ही है। इस पर निरंतर हम लोगों को मिल करके प्रयास करने की ज़रूरत है। जीरो एक्सीडेंट का टारगेट जो हम लोग के यहाँ मिलता है, साल भर हम लोग भी प्रयास करते हैं। इसके लिए आप देखे होंगे कि हम लोग जो वे सेटलमेंट किया है उसमें भी हम लोगों ने प्रावधान लाया है, सैलरी से उसको लिंक किया है। कारखाने में काम करने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सेफ्टी का पेमेंट से क्या मतलब है, लेकिन हम लोगों ने एक सेफ्टी का कॉलम बनाया है कि यदि मेरा प्लांट जीरो एक्सीडेंट करता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो पर मंथ हम लोग का 1600 रुपया एक मिलता है सेफ्टी का। इस महीना में हमको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई कैजुअलिटी नहीं होगा, तो हमको 1600 रुपया मिलेगा। और किसी कारण बस किसी को चोट लगता है या कुछ होता है तो उनको पैसा उसमें काटा जाता है। इसलिए किया गया है सब चीज़, हम लोग भी प्रेस करके प्रबंधन से कराए हैं कि सेफ्टी से कोई भी खिलवाड़ नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नवरात्र आ चुकी है, इसकी ढेरों शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। अपने वर्कर्स के लिए, शहरवासियों के लिए ये 9 वर्ष की नवरात्रि की शुभकामनाएं या कोई संदेश? नवरात्रि में माँ दुर्गा से हम लोग कामना करना चाहेंगे कि माँ भगवती पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को, साथ में हमारे टाटा मोटर्स में काम करने वाले, चाहे कॉन्ट्रैक्टर लेबर हों या परमानेंट हों या बाई-6 हों, टीएमएसटी हो, प्रबंधन के लोग, सभी लोगों को स्वस्थ रखें ताकि हम सभी मिल करके आपस में देश को आगे बढ़ाएं। और एक ही मकसद हम लोग का होना चाहिए कि देश आगे बढ़े और इस देश में रहने वाले एक एक लोग खुशहाल रहें और सभी लोग अपने अपने जगह में तरक्की करें। यही माँ दुर्गा से हम कामना करना चाहते हैं। एक बार अपने शहरवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि, छठ, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरके जी। आपका राष्ट्र, आपका संवाद, राष्ट्र संवाद।